नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का विज्ञान का जो 5 चैप्टर है जंतुओं में जनन, इस अध्याय का जो सो प्रश्न उत्तर जितने भी है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, तब जो सो आपको जितने भी प्रश्न उत्तर हैं इनके आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए, कहा जा रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि जो इसका सही उत्तर है उसे आप चूज कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न कहा जाता है आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, कि आंतरिक निषेचन जो है सो कहाँ होता है। तो देखिए, मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो देखिए, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, काय होगा। मादा के शरीर के अंदर होता है, क्योंकि जो निषेचन की क्रिया जो होती है वो आपको हम वीडियो के माध्यम से बताए हैं। ये फर्स्ट पार्ट के वीडियो में जो बताए हुए हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं जाके, कि उसमें जो सो पूरा डिटेल आपको मैं बताया हुआ। तो आप पहले उस वीडियो को देखें, तब इसको देखें, तब आपको ये वीडियो जो है सो बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न। देखिए, कहा जाता है हाइड्रा में जनन की विधि है, कि हाइड्रा में जो जनन की विधि होता है वो उस विधि को क्या कहते हैं। जो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा क्या होता है ये भी आपको उसी वीडियो में बताएं। तो आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, और पूरा विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखें। तो देखिए, हाइड्रा में जो है सो जनन की विधि जो है सो मुकुलन की द्वारा होता है। किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा। फिर आगे कहा जाता है मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोग की विधि कहलाती है। जो मादा युग्मक होता है और नर युग्मक के संयोग की विधि क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन। फिर आगे कहा जाता है एक युग्मक में पाए जाने वाले केंद्रकों की दो केंद्रकों की संख्या होती है। जो एक युग्मक होता है उसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, उसमें केंद्रक की संख्या जो है सो 1 होता है। ठीक है। अब फिर अगला देखिए, एक टेडपोल जिस देखिए, कहा जाता है एक टेडपोल जिस प्रक्रिया के द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित हो जाता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ जो सो प्रकार आ गया है, यहाँ प्रक्रिया होगा, आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रक्रिया के द्वारा जो सो विकसित होता है उस प्रक्रिया का नाम क्या है। तो उस प्रक्रिया का नाम जो सो काया अंतरण है। ठीक है, क्या है, काया अंतरण। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे कहा जा रहा है विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किस में होता है, कि विखंडन जो होता है और विखंडन के द्वारा ही, या द्विखंडन बोला जाता है उसे, किस में जो सो उसमें जनन की क्रिया होता है। तो अमीबा में। ये भी जो सो आपको मैं वहाँ जो सो 3D वीडियो दिखा के आपको मैं समझाने का वहाँ प्रयास किया हुआ फर्स्ट पार्ट में, तो आप उस वीडियो को देखें पहले। अब फिर अगला देखते हैं कि सही कथन के सामने सही का निशान लगाएं, कि जो सही कथन है उसे सही का टिक करें और जो गलत है उसे गलत का। शुक्राणु वृष कोशिका में परिवर्तित होते हैं। जो शुक्राणु जो होता है वो वृष कोशिका में जो शुक्राणु जो होता है, स्पंप जो होता है वो हमारे वृष में जो है सो उत्पन्न होता है, और जो है सो यह जो सो कथन सत्य है। फिर अगला कहा जाए मेढक में बाह्य निषेचन होता है। हाँ, आपने देखा था एक्सपेरिमेंट वीडियो में, उस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में, कि जो सो मेढक जो सो किस प्रकार जो सो बाहरी निषेचन करता है। फिर आगे अमीबा मुकुलन के द्वारा जनन करता है, नहीं, अमीबा जो सो विखंडन के द्वारा करता है, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे निषेचन की परिणाम स्वरूप युग्मक बनता है, कि जो निषेचन होता है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, युग्मक बनता है। फिर देखिए आगे, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। भ्रूण जो होता है वह एकल कोशिका का नहीं, भ्रूण जो है सो अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है, मादा से भी और जो है सो पुरुष के भी कोशिका से मिलकर बना होता है। तो यह जो सो एकल कोशिका से सिर्फ नहीं बना होता है मिलकर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जो रिक्त स्थान जिसे भरना है, फिलिंग द बैलेंस का क्वेश्चन है। देखिए, कहा जा रहा है जंतुओं के नर युग्मक शुक्राणु कहते हैं। जंतु में जो नर युग्मक जो होता है, सॉरी आप यहाँ जो सो विरसन होगा, देखिए नहीं, यहाँ शुक्राणु ही होगा, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो जंतुओं के नर युग्मक जो होता है उसे हम शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, जो जंतु में नर युग्म के रूप में होता है उसे हम शुक्राणु कह देते हैं। फिर अगला, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संचलन को युग्मजन कहते हैं, और नर युग्मक और जो सो मादा युग्मक के संचलन को
युग्मजन कह देते हैं। फिर आगे युग्मजन विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, और जो युग्मन होता है, युग्मन वह जो सो विकसित होता है और उससे जो सो भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण से एक शिशु का निर्माण होता है। फिर आगे टेडपोल का मेढक के रूपांतरण क्या करता है, काया तंत्रण कहलाता है। इस प्रक्रिया को हम काया तंत्रण कहते हैं। ठीक है, तो फिलिंग द ब्रेन्स में यहाँ है। फिर मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। मनुष्य में जो है सो आंतरिक निषेचन होता है, और आंतरिक निषेचन से ही जो है सो भ्रूण बनता है, और भ्रूण से शिशु उत्पन्न होता है। अब फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जो चौथा प्रश्न है। देखिए, मनुष्य में शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोजन को चित्र द्वारा दर्शाते हुए निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन करिए। कि मनुष्य में जो है सो अंडाणु और शुक्राणु का संयोजन को चित्र के द्वारा आप दर्शाइए, और इस प्रक्रिया को जो सो आप वर्णन करके बताइए। तो देखिए, पहले आप चित्र को समझिए, उसके बाद आपको जो है सो इसके बारे में पूरा मैं डिटेल में बताऊँगा। तो देखिए, ये जो है सो नर से जो है सो नर का अंडाणु है, और ये मादा का शुक्राणु है। ये मादा का अंडाणु है, और ये नर का जो सो शुक्राणु है। मादा का अंडाणु है और नर का ये शुक्राणु है, और ये दोनों जब मिलते हैं तब क्या बनता है, युग्मजन बनता है, और एक युग्मजन से एक शरीर बनता है, यानी कि एक अंग बनता है, और इससे शिशु का निर्माण होता है। अब देखिए, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, निषेचन के फलस्वरूप युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है, निषेचन का फलस्वरूप जो है सो युग्मजन का निर्माण होता है, और यह युग्मजन विकसित होकर एक जीव का निर्माण करता है। एक जीव के निर्माण में अंडाणु तथा शुक्राणु मिलते हैं, इसलिए बच्चे के कुछ लक्षण माँ से मिलते हैं, और कुछ लक्षण पिता से वंशागुण प्राप्त होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो युग्मजन जो बनते हैं वो माता के जो सो अंडाणु से और पिता के जो सो शुक्राणु से मिलकर बनते हैं, और यही दोनों से मिलकर जो है सो क्या होता है, एक जीव का निर्माण होता है, और वह जो है सो एक शिशु का निर्माण होता है। और कुछ लक्षण जो सो उस शिशु का अपने माँ से मिलता है, और कुछ लक्षण जो है सो उनके पिता से मिलता है, और कुछ वंशज गुण भी मिल जाते हैं। कि जैसे कि कोई जो है सो उनके माता पिता या दादाजी उनके जो सो नाटे होंगे, तब वह भी जो सो नाटा होता है। ऐसा जो है सो कुछ वंशज गुण मिल जाता है। कहने का मेरा यही उदाहरण है, और इसमें उदाहरण आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब फिर आगे देखिए चौथा प्रश्न है, क्या है, ये पांचवा प्रश्न होगा। यहाँ टाइपिंग में गलत हुआ है, यहाँ पांचवा प्रश्न आप को कर दीजिएगा। कि सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है। कि जो सजीव जो होते हैं, जैसे कि हम लोग भी सजीव हैं, और जितने भी पृथ्वी पर सजीव प्राणी है, उसमें जनन की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है। तो समझिए, देखिए उत्तर को। सजीवों में जनन महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनन से सजीवों के वंश में वृद्धि होता है, तथा नामो निशान इस दृष्टि से बना रहता है। कहने का अर्थ है कि अगर जो है सो सजीवों में अगर जनन की प्रक्रिया ना हो, तब जो है सो उसका वंश जो है सो खत्म हो जाएगा, और उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा, अगर जनन ना हो। इसी कारण से जनन किया जाता है, जिसके कारण से सभी जो है सो जाति का जो पृथ्वी पर जीव हैं, उनके जो है सो वंश चलते रहता है, और उनका जो है सो वृद्धि होते रहता है जनन की प्रक्रिया के द्वारा। फिर आगे देखते हैं। देखिए, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में अंतर। कि आंतरिक निषेचन क्या होता है और बाह्य निषेचन क्या होता है, इसमें आप अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, आंतरिक निषेचन को पहले समझिए। आंतरिक निषेचन वह निषेचन है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलग्न मादा के शरीर के अंदर होता है, और आंतरिक निषेचन कहलाता है। देखिए समझिए, जो आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन जितने भी होते हैं, आप देखते होंगे कि आंतरिक निषेचन जो सो लगभग जो सो स्तनधारी जीव ज़्यादा करते हैं। ये आपने ज़्यादा देखा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्तनधारी करते हैं, ये आपको मैं एक समझाने के प्रयास से बोल रहा हूँ, समझाने की तरह से बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सो स्तनधारी जीव जो होते हैं, वह जो सो आंतरिक निषेचन करते हैं। और आंतरिक निषेचन में क्या करते हैं, जो मादा जो होता है उसके शरीर में जो सो वो अपने अंडाणु और शुक्राणु को प्रवेश करवाता है, और शारीरिक संबंध बना के जो है सो, और वह जो है सो अपने शरीर में आंतरिक निषेचन करके रहता है। जिसमें से उदाहरण में आ जाता है मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी, ये सब जो सो आंतरिक निषेचन के उदाहरण हैं। अब फिर आगे देखते हैं बाह्य निषेचन। वह निषेचन की प्रक्रिया
क्रिया वह निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इस जंतु में निषेचन जल में होता है। ऐसा निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे मेढक, मछली। देखिए बाह्य निषेचन क्या होता है, ये आपको जो सो मैं 3D वीडियो और जो सो वहाँ वीडियो में दिखाए थे कि किस प्रकार जो सो मेढक जो सो बाह्य निषेचन करता है। बाह्य निषेचन का अर्थ ये होता है कि मेढक जो होता है, जो नर मेढक होता है और जो मादा मेढक होता है, मादा मेढक अपने अंडाणु को रिलीज करता है और नर मेढक जो होता है सो अपने शुक्राणु को जो सो जल में ही रिलीज करते हैं। वो अपने शरीर के अंदर रिलीज नहीं करते हैं, वो जो सो अपने पानी में रिलीज करते हैं। और जैसे ही नर मेढक जैसे ही मादा मेढक जो सो जैसे ही अंडाणु पानी में रिलीज करती है, तैसे ही जो सो नर मेढक उस पर शुक्राणु रिलीज कर देते हैं और वो दोनों से मिलकर जो है सो एक मेढक के जीव जो सो उत्पन्न हो जाता है और उसे जो सो मेढक के बहुत सारे प्रजाति बन जाते हैं, जीव बन जाते हैं। तो वह आंतरिक निषेचन का वो बाह्य निषेचन का जो सो उदाहरण है और आंतरिक निषेचन का उदाहरण मनुष्य, गाय ये सब होता है। ठीक है, अब फिर अगला प्रश्न समझिए। देखिए कहा जा रहा है आलैंगिक जनन क्या है, कि आलैंगिक जनन जो है सो क्या है। देखिए आलैंगिक जनन इस प्रकार के जनन में किसी दूसरे जीव की सहायता के बिना स्वयं संपत्ति उत्पन्न करते हैं, आलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे हाइड्रा जीव में मुकुलन तथा अमीबा में विखंडन। कहने का अर्थ ये समझिए। देखिए कि आलैंगिक का अर्थ सीधा सीधी ये होता है कि यानी कि वो जो सो अपने आप जो सो क्या करते हैं, अपने संतान को उत्पन्न करते हैं, ये एक तरह से अपने वंशज को बढ़ाते हैं, ये समझिए। जैसे कि जो हाइड्रा का जो सो आपको 3D वीडियो में दिखाए थे, तो वहाँ किसी प्रकार का ना आंतरिक निषेचन होता है ना ही बाहरी निषेचन होता है, और वह जो सो अपने क्या करता है, अपने जो सो पीढ़ी को आगे बढ़ाता है और वह जनन की क्रिया जो सो कर लेता है। ठीक है, इसी प्रकार अमीबा जो होता है, अमीबा भी क्या करता है, वह भी जो सो जनन की क्रिया कर लेता है और जो सो उसमें जो सो सिर्फ जो सो क्या होता है, अब विखंडित हो जाता है और उससे हो जाता है। ठीक है, तो वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो सो पीढ़ी को आगे बढ़ा भी लेता है, तो उसे ही आलैंगिक जनन कहते हैं। आलैंगिक जनन में सीधा सीधे समझिए कि एक ही व्यक्ति से होता है। व्यक्ति आप समझिए मन में, लेकिन ऐसा होता नहीं है व्यक्ति में, लेकिन ऐसा समझने का प्रयास कीजिए कि वह एक ही जीव होता है और वो अपने आप में जो सो अपने संतान को उत्पन्न करते जाता है। ठीक है, ये समझिए। लेकिन मनुष्य में तो ऐसा नहीं है। फिर आगे समझते हैं कि जंतुओं में आलैंगिक जनन की 2 विधि का वर्णन कीजिए। कि जो जंतु जो होते हैं इसमें आलैंगिक जनन 2 विधि का वर्णन करने को कहा जा रहा है। तो पहला मुकुलन, जीव का अपने शरीर से टूटकर अलग हो जाना मुकुलन करता है। जैसे कि शरीर से टूटकर अलग हो जाना मुकुलन कहलाता है। और यह हाइड्रा में आपने जो सो 3D वीडियो में देखा था कि किस प्रकार जो सो हाइड्रा जो होता है अपने शरीर में जो सो अपने शरीर से टूटकर अलग होता है, उसे मुकुलन कहते हैं, और टूटकर अलग होता है और वह एक नया जीव बन जाता है। नया जीव यानी कि उसी की अपने भी प्रजाति का जो सो नया बन जाता है। जिस प्रकार आप समझिए, जैसे कि जिस प्रकार जो नर्सरी का पौधा जो लगाया जाता है ना, कलमी पौधा, उसी प्रकार यहाँ भी जो सो होता है। ठीक है, फिर आगे विखंडन इस प्रकार के जनन में जीव विभाजक होकर दो संतति उत्पन्न करते हैं और यह विखंडन कहलाता है, जैसे अमीबा। फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है माता के गर्भ में शिशु के विकास की प्रक्रिया को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कि माता के गर्भ में जो शिशु होता है वह कैसे उत्पन्न होता है, कैसे नहीं होता है, इसके बारे में संक्षेप में यानी कि कम शब्दों में हमें अच्छी तरह से वर्णन करना है। देखिए गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण, जब गर्भाशय में जो है सो क्या होता है, जब अंडाणु और शुक्राणु का जो सो निषेचन होता है, तब जो सो भ्रूण का निर्माण होता है और विकसित होने लगता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग, हाथ पैर, सिर, आँखें इत्यादि विकसित हो जाती है और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म हो जाता है और इस प्रकार जो है सो इस प्रकार की प्रक्रिया जो है सो गर्भ के अंदर होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 2 जंतु हैं जिसमें पहले में बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक निषेचन। यहाँ 2 जंतु है, एक जिसमें बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक निषेचन होता है। साथ ही पहला निषेचन जो होता है वह अंडा देता है और दूसरा सीधे शिशु को जन्म देता है। अब उत्तर दीजिए, पहले जंतु को किस प्रकार का जंतु
कहा जाएगा कि जो पहला जंतु है वह किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा। देखिए पहला जंतु है वह क्या करता है, बाह्य निषेचन करता है। तो वह बाह्य निषेचन करता है, इससे हमें पता चल जाता है कि जो सो अंडा देने वाला जीव है, यानी कि अंड प्रजाति के ये जीव है, ठीक है। और ये जो सो इसमें मेढक आ सकते हैं। फिर आगे आप देखिए जो पहले जंतु के 2 उदाहरण दीजिए। अब देखिए पहले जंतु के 2 उदाहरण इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है, एक मेढक और एक मछली, जो दोनों ही अंडा देने वाले जीव हैं। फिर दूसरा कहा जा रहा है दूसरे जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाता है, तो इसे जरायुग्म कहा जाता है, क्योंकि यह जो सो क्या होता है, या जो सो अंडा ना देकर डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं। और इस प्रकार यह अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर जितने भी थे यह समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और टेलीग्राम का लिंक जो सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ नोट्स जो सो अपलोड किया हुआ है, तो नोट्स को जो सो वहाँ से आप जो सो डाउनलोड कर लें, और नोट्स को भी जो सो ध्यान से पढ़िए, एक बार रीडिंग कीजिए, यही नोट्स आपको मिलेगा। और वीडियो को जो सो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो फिर आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।